हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप? उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे। बेटा, आज कॉन्वेक्स रिफ्रैक्टर के लिए रिफ्रैक्शन फॉर्मूला निकालेंगे। और जो रिफ्रैक्शन फॉर्मूला है वो रिफ्रैक्शन के जो लॉ दिए थे वो स्नेल ने दिए थे। वो स्नेल के नियम को ही आगे बढ़ाना होता है। इसमें देखिएगा कि यहाँ पर एक कॉन्वेक्स टाइप का रिफ्रैक्टर है। और ये इसका प्रिंसिपल एक्सिस है। ये प्रिंसिपल एक्सिस है। इस पर एक ऑब्जेक्ट रखा है और इस ऑब्जेक्ट से एक लाइट रे वो इस सरफेस पर इंसिडेंस करती है और इस जगह पे नॉर्मल बनेगा। और नॉर्मल ऑलवेज सेंटर ऑफ कर्वेचर पर मिलता है। ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है। इट मींस इस आर्क का एक तरह से ये सेंटर है। अब बेटा देखना, ये इंसिडेंट एंगल हो गया। यहां पे इंसिडेंट एंगल, इसको आई से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और अब ये जो लाइट रे है ये विरल माध्यम से यानी रेरर मीडियम से डेंसर मीडियम में जा रही है, तो ये अविलंब की ओर नॉर्मल की ओर मुड़ जाएगी। नॉर्मल की ओर मुड़ गई और जिस जगह पर ये मिल रही है वहां पर आई बन जाएगा, इमेज बन जाएगा। अब क्योंकि किसी इमेज को बनने के लिए कम से कम 2 रेज होनी चाहिए, तो देखो एक 1 रेज तो इस तरह से गई थी, सेकंड रेज ये वाली है। अब इस तरह से जो नॉर्मल के एलोंगेशन में आती है जो रेज, वो सीधी ही जाती है, बेंड नहीं होती। तो इस तरह से 2 रेज बन गई, 1 एंड सेकंड। बेटा इस एंगल को हम इस एंगल को हम एल्फा मान लेते हैं। इधर एल्फा है, इस एंगल को बीटा मान लेते हैं, बीटा है, बीटा। और इसको हम गामा मान लेते हैं, ये गामा है। और इधर वाला ये इंसिडेंट एंगल था तो ये रिफ्रैक्शन एंगल है, रिफ्रैक्शन एंगल। इसको आर से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, आर। यहां से यहां तक जो शेष बचेगा 180 में, इसको इधर लिख देता हूं, 180 माइनस आई शेष रह जाएगा। अब देखिएगा ये क्यू पॉइंट है, यहां से यहां तक ये पी पॉइंट है, यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस होगी वो एच होगी। हाइट मान लें, इसकी हाइट एच है। इसका अपर्चर बहुत कम है, इसलिए इसको परपेंडिकुलर ही मान सकते हैं। अपर्चर मतलब इसका जो झुकाव है, आर्क है, वो कम है। ये एल्फा है और ये बीटा मान लिया मैंने एंगल, जी गामा मान लिया। ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस बिटवीन फ्रॉम द सरफेस माइनस यू। इमेज की डिस्टेंस ये यहां से यहां तक इमेज है, इधर साइड प्लस की होती है तो ये मैंने प्लस बी मान लिया। यहां से यहां तक रेडियस ऑफ कर्वेचर, इसको आर मान लिया। इस तरह से ये आर है। बच्चों इसमें आप ये देखते हैं कि पहले स्नेल का, क्योंकि रिफ्रैक्शन फॉर्मूला निकालना है और रिफ्रैक्शन जो आता है वो स्नेल के लॉ से आता है, तो स्नेल का लॉ लगाना पड़ेगा। और स्नेल का लॉ क्या है? स्नेल लॉ है साइन आई अपॉन साइन आर। साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू, ये 1 मीडियम है और ये सेकंड मीडियम है, ये एयर है, एयर। और ये ग्लास है, ग्लास है। साइन आई ओवर साइन आर इज इक्वल टू 1 and 2।
1 में से 2 मीडियम में ये रेज गई थी, इसलिए इसका इमेज बना है। अब इस जगह पे क्योंकि इसका अपर्चर मतलब झुकाव बहुत कम है, इसलिए साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू 1n2, बट I and R are very small, very small. Then sin I approximately to I, sin R approximately to R. Then I upon R is equal to 1n2. It means n2 upon n1. It can be written as I n1 is equal to n2 R. This equation first. This equation first. अब I और R की वैल्यू हम इस डायग्राम से निकालेंगे। इस डायग्राम से देखिएगा कैसे निकल पाएगा। इन ट्रायंगल ओ सी क्यू ट्रायंगल के जितने एंगल होते हैं उनका जो सम है वो 180 डिग्री होता है। तो देखते हैं अल्फा प्लस गामा प्लस ये वाला एंगल यहां से यहां तक वाला, तो 180 माइनस आई इज इक्वल टू 180 डिग्री। इससे ये कट हो जाएगा, तो अल्फा प्लस गामा माइनस आई इज इक्वल टू 0। देन आई इज इक्वल टू अल्फा प्लस गामा। बच्चों ये आई की वैल्यू निकाल ली अब हमने। अब आर की वैल्यू निकालते हैं। अब किसकी वैल्यू निकालेंगे? आर की। देखिएगा आर की वैल्यू निकालने के लिए हम ट्रायंगल को ही सेलेक्ट करेंगे, और इस ट्रायंगल में आप थोड़ा सा देखिएगा। कौन से ट्रायंगल में? ट्रायंगल सी आई क्यू में बेटा ये गामा एंगल है, लेकिन ये टोटल एंगल कितने का होता है? 180 का। ये यहां से लेकर यहां तक जो एंगल है वो 180 डिग्री का है। तो ये वाला एंगल कितना शेष रह जाएगा? ये हो जाएगा 180 माइनस आई माइनस आर, ये वाला हो जाएगा। तो अब देखते हैं उसमें ये हो जाएगा आर 180 माइनस गामा प्लस आर प्लस बीटा। यदि हम क्योंकि यहां आर हमने लिया है ना, इसको कौन सा आर ले सकते हैं? ये गामा की मैंने वैल्यू जो ले रखी है, ये गामा ये आर है। आर में और इसमें अंतर आपको मालूम ना पड़ रहा होगा। आर जो ले रहे हैं हम इतने, दोनों की जो ये है ये इक्वल है, लेकिन हम इस तरह से कर सकते हैं। एक बड़ी ये गामा की हमने थोड़ी सी ये एंड है ये बड़ा लिया है ये वाला, और आर का इक्वल लिया है। तो देखिएगा 180 माइनस गामा प्लस, मैं इस तरह से लिख रहा हूं इसको,
प्लस अगेन देखते हैं आर प्लस बीटा इज इक्वल टू 180। अब 180 से तो 180 कट जाएगा। अब यहां पे जो बच रहा है, यहां पे जो बच रहा है हमें तो आर निकालना है, तो आर इज इक्वल टू गामा, माइनस वाला तो प्लस हो जाएगा और ये माइनस बीटा। इस तरह से मैंने यहां पे आर की वैल्यू निकाल ली है। आई आर की वैल्यू इसमें लगा देते हैं, आई और आर की वैल्यू इसमें बाय इक्वेशन फर्स्ट आई एल्फा प्लस गामा इंटू N1 इज इक्वल टू N2 और R की वैल्यू हमने यहां से निकाल ली गामा माइनस बीटा। अब इस तरह से ये इक्वेशन सेकंड हो गया। इक्वेशन सेकंड, इसको हम यहां से ये हटा दें। मैंने आपको बस यही बताया था R क्या है और गामा क्या है, दोनों का। इक्वेशन सेकंड बच्चों, अब इसके बाद एल्फा बीटा गामा की वैल्यू निकालते हैं। एल्फा बीटा गामा की वैल्यू देखो, इसका अपर्चर बहुत छोटा है तो एल्फा और बीटा और गामा बहुत छोटे होंगे। जब छोटे एंगल होते हैं उनके लिए टेन एल्फा इज इक्वल टू एल्फा ही होता है, साइन थीटा इज इक्वल टू थीटा ही होता है, जो छोटे एंगल होते हैं उनके लिए। तो इसी तरह से यहां पर भी मैं इसको डायरेक्ट यूज करना चाह रहा हूं, तो देखना टेन एल्फा ट्रायंगल ओ पी क्यू, ट्रायंगल इसमें टेन एल्फा इज इक्वल टू एल्फा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस माइनस यू। राइट एंगलेट ट्रायंगल, राइट एंगलेट का इसका सिंबल राइट एंगलेट ट्रायंगल, दूसरा वाला देखते हैं। इसे पी आई क्यू में, पी आई क्यू। अब टेन बीटा अप्रोक्सीमेटली बीटा इज इक्वल टू एच अपॉन वी। इन ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल इस वाले में पी सी क्यू में, पी सी क्यू, कौन सा पी सी क्यू, टेन गामा इज इक्वल टू गामा इज इक्वल एच अपॉन आर। अब हमने अल्फा बीटा के वैल्यूज निकाल ली, इन वैल्यूज को इसमें प्लेस करते हैं। देन बाय इक्वेशन सेकेंड एच अपॉन माइनस यू प्लस एच अपॉन आर एच अपॉन बाई इक्वेशन 2। अब देखो इसमें वैल्यू पुट कर रहे हैं तो एच अपॉन माइनस यू प्लस गामा की वैल्यू जो दे रखी है एच अपॉन आर, ये दे रखा है इसमें N1 एंड देन N2 और इनकी वैल्यू जो दे रखी है गामा की दे रखी है एच अपॉन आर और बीटा की वैल्यू दे रखी है माइनस
एच अपॉन वी। इधर देखना एच का डिवाइड, इधर भी एच है, एच एच, एच का डिवाइड हो जाएगा और एन वन का मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूं। एच कॉमन, इधर से कॉमन करा, इधर से एच कॉमन करा, हट जाएंगे, एन का मल्टीप्लाई कर लेते हैं। एन वन अपॉन माइनस यू प्लस एन वन अपॉन आर इज इक्वल्स एन टू अपॉन आर माइनस एन टू अपॉन वी। इस तरह से मैंने, अब आर वाले टर्म्स को एक तरफ कर देते हैं, आर वाले को इस तरह से कर देते हैं। इधर देखिएगा, ये हो जाएगा एन वन अपॉन एन टू अपॉन, जो हो जाएगा एन टू अपॉन वी माइनस एन वन अपॉन यू इज इक्वल्स एन टू अपॉन आर माइनस एन वन अपॉन आर। एन टू अपॉन वी माइनस एन वन अपॉन यू इज इक्वल्स एन टू माइनस एन वन अपॉन आर। अब इसमें ऐसा भी करते हैं कि एयर है, एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होता है वो एन वन इज इक्वल टू वन रख सकते हैं, वन, और फिर इसका ग्लास का एन टू इज इक्वल टू एन रख सकते हैं। तो देखिएगा इधर मैं वही कर रहा हूं, एन टू की जगह पे तो एन रख दें, हियर एन टू इज इक्वल टू एन फॉर ग्लास और एन वन इज इक्वल टू वन फॉर एयर। ये ग्लास का है और ये एयर का है, एयर और ये ग्लास का। बच्चों इसमें वैल्यू पुट कर देते हैं, तो एन अपॉन बी माइनस वन अपॉन यू इज इक्वल टू एन माइनस वन अपॉन आर। इस तरह से ये डेरिवेशन हो जाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियोस।